वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है बिंदुपथ, और बिंदुपथ में हम लेके चल रहे हैं प्रश्नावली 10.1 यानी एक्सरसाइज 10.1, और हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज के विकर्ण, ये दोनों है विकर्ण, ये हमारा चतुर्भुज हो गया ABCD। इस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब यानी एक दूसरे को, ये वाला जो विकर्ण BD है वो AC को दो समान भागों में बांट रहा है, और इसी प्रकार ये जो विकर्ण AC है वो BD को दो समान भागों में बांट रहा है। क्लियर? समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, इसका मतलब होता है ये। तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसा आपने पहले एग्जांपल्स में किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा है दिया है। हमें क्या दिया है हम वो नोट कर लेते हैं। तो बताइए क्या दिया है आपको। आपको दिया है एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD। तो हम मान लेंगे उसने कहा है एक चतुर्भुज दिया है, एक चतुर्भुज ABCD जिसमें दो विकर्ण है, यानी जिसमें विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। और होते हैं तो इसका मतलब क्या है, होते हैं अर्थात हम यही लिख देते हैं, हमें आगे नहीं लिखना होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है कि ये विकर्ण AC और BD परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। OA बराबर OC, अर्थात OA बराबर है OC, तथा OB बराबर OD भी है, OB बराबर OD, क्योंकि ये दोनों भाग भी तो समान है ना। इस चीज को हम दिया है में ही लिख लेते हैं, कोई समीकरण नाम भी नहीं देते हैं, क्योंकि जब आगे इसकी यूज करेंगे हम इसको तो वहां पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया दिया है। अब दिया है के बाद हमें सिद्ध क्या करना है, लीजिए हम ले लेते हैं सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है, बताइए क्या सिद्ध करना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने वाले बात को आप जानते हैं ना क्या कहते हैं, उत्पत्ति। तो चलिए उत्पत्ति सॉल्व करते हैं। उत्पत्ति में हम शुरू करते हैं इन दोनों त्रिभुजों को लेकर। कौन से त्रिभुज को, एक तो इस त्रिभुज को लेते हैं और एक इस त्रिभुज को लेते हैं, और इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हैं। दोनों त्रिभुजों में क्या बात करते हैं, देखिए मैं लिखता भी जाता हूं और आपको समझाता भी जाता हूं। तो दो त्रिभुजों ने कौन कौन से लिए, पहले वो लिख लीजिए। OAB और OCD, हमने दो त्रिभुज लिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों त्रिभुजों में जो बात कर रहे हैं वो हम यहां लिखेंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या दिखता है आपको। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ये OA और OC बराबर है। इस त्रिभुज की भुजा OA और इस त्रिभुज की भुजा OC दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम यही लिख देते हैं कि OA बराबर है OC। कैसे, दिया है। तो कारण लिख दीजिए, क्योंकि दिया है। और अब आइए आगे, आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है दोनों त्रिभुजों में। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी बराबर है। कहां दिया हुआ है, OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये भी हमको दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं OB बराबर OD। क्यों, क्योंकि दिया है। तो ये भी हमें दिया है, ये लीजिए। अब बात एक और है कि अगर हम एक चीज और इन दोनों त्रिभुजों में बराबर कर दें तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए बताइए तीसरी चीज कौन सी बराबर इन दोनों त्रिभुजों में, आपको दिख रहा होगा
कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि आपको पता है कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो उनके अभिमुख, प्रतिच्छेद बिंदु के अभिमुख बनने वाले कोण समान होते हैं और उनको क्या बोलते हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण। तो बिल्कुल सही, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी AOB और COD। लिख दीजिए, कोण AOB बराबर है कोण COD के। क्यों बराबर है ये? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्यों बराबर होते हैं? दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर अभिमुख बनने वाले कोण शीर्ष के अभिमुख कोण हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। अब आप देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में आपने तीन बातें सिद्ध करती है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। तो हम कह सकते हैं कि SAS नियम से, SAS सर्वांग समता नियम से, ये लीजिए सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज OCD के। ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। अब जब हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है तो सभी अंग समान है, सभी संगत कोण और भुजाएं बराबर होंगे। तो देखिए, इसका ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसी प्रकार ये वाला कोण इसके बराबर भी होगा और ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी। क्लियर है? तो देखिए, इस चीज को यूज करके हम सिद्ध करेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। आप जानते हैं कि ये जेड की शेप में बनने वाले एंगल हुए कि नहीं हुए दोनों, यानी ये दो रेखाएं हो गई और इन दो रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो कोण बन रहे हैं दोनों कोण एकांतर कोण होंगे ना, और जब एकांतर कोण है और हम देख रहे हैं कि बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, और समांतर है तो इसी प्रकार से हम इन दो त्रिभुजों को लेकर इनको भी समांतर सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों रेखाओं को समांतर लिखते हैं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको करूंगा इरेज और फिर से लिखूंगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इरेज करूं? ओके। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आपने अभी लिखा, क्या लिखा कि त्रिभुज, मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको, आप ना लिखें, त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज OCD के। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं अतः, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग समान होते हैं। इसलिए लीजिए, इसलिए कोण, कौन सा कोण? OAB, कोण OAB बराबर है कोण OCD, यानी OAB और OCD दोनों बराबर है। OCD, ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है। अब यहां जानते हैं, हम लिखेंगे, परंतु हमें ये पता है कि ये AC तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा द्वारा AB पर बना कोण ये रहा OAB और CD पर बना कोण है OCD। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे। यही बात हम यहां लिख देते हैं। परंतु यह तिर्यक रेखा AC द्वारा भुजा AB और CD पर बने कोण है, और बने कोण है जिसका मतलब क्या हुआ? ये एकांतर कोण है। तो हम लिखेंगे अतः यह कोण एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब आप देख रहे हैं कि ये एकांतर कोण है और बराबर भी हैं, इसलिए AB समांतर होगी CD के, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर भी हैं और दोनों कोण एकांतर भी हैं, इसलिए AB और CD समांतर होगी। अब इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर लें तो इस त्रिभुज में
इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है, और ये कोण भी तो शीर्षाभिमुख कोण है भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हैं, और ये सर्वांगसम है तो फिर ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब ये BD भी एक तिर्यक रेखा है जो AC और BC पर ये दोनों कोण बना रही है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं और तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं पर बन रहे हैं तो एकांतर भी है, इसलिए ये AD और BC भी समांतर होगी। तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना लिख दें कि इसी प्रकार क्या होगा कि BC और AD भी समांतर है। इसी प्रकार BC समांतर है AD के। इसे समीकरण कहूं 1 और इसे समीकरण कहूं 2। तो इस दोनों का मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, यानी कि हम या तो कह सकते हैं कि इसलिए ये और इसी प्रकार ये, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, या हम यूं लिख दें कि समीकरण 1 व 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समीकरण 1 व 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इति सिद्धम, बस इतनी सी बात हमें सिद्ध करनी थी। क्लियर? ये लीजिए, हैंस प्रूफ, हमारा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, और हमने सिद्ध कर दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लेंगे हमारा सवाल नंबर 3 नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।